नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवारजन स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। अब आप जान लीजिए सुंदरकांड का पाठ क्या है। सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है जिसमें काम में सफल होने का वर्णन किया गया है। किसी विशिष्ट काम की जिम्मेदारी के पूर्ण होने का आभास सुंदरकांड से प्राप्त किया जा सकता है, जो कि भक्त के द्वारा संपन्न होता है। अब है क्या कि भगवान हनुमान जी ने समुद्र पार किया और सीता माँ को खोजने के लिए लंका की यात्रा के दौरान जितनी भी बाधाएं आई उन सभी से बचे अपने कार्य में सफल रहे। इसीलिए इस अध्याय में भगवान हनुमान के ज्ञान और शक्ति का वर्णन किया गया है। तो यह है सुंदरकांड, जिसे कि आप पूर्ण भाषा में कहा जा सकता है। अपने जीवन में यदि सफलता को आसानी से अर्जित करना चाहते हैं, सुंदरकांड के जैसा कोई अद्भुत पाठ नहीं है। अब बात करते हैं सुंदरकांड को पढ़ने से क्या क्या लाभ होते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपके जीवन में घटित होती है। सबसे पहले एक बात आप याद रखिएगा कि जीवन में किसी प्रकार की समस्या यदि उत्पन्न होती है तो आप संकल्प लेकर लगातार सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करने से एक नहीं बल्कि सैकड़ों समस्याओं का समाधान आपको तुरंत मिलने लगेगा। श्री रामचरित्र मानस को रचने वाले गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ एक रामबाण उपाय है। सुंदरकांड का पाठ करने वालों के जीवन में खुशियों का संचार होने लगता है और आपको जीवन में सुखमय हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको यही बता दूं कि यदि आप किसी भी परेशानी से ग्रसित हैं तो सुंदरकांड के पाठ के लिए कुछ तौर तरीके भी हैं, नियम भी है, वह भी आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आप यही जानिए कि सुंदरकांड का जब आप पाठ करते हैं तो नियमबद्ध होकर करना ही चाहिए। नियमबद्ध होकर अगर आप यह पाठ करते हैं तो आपकी जीवन में चाहे समस्याओं का अंबार ही लग गया हो, जीवन में ऐसा क्या हो गया हो और जीवन में मरण की स्थिति ही आ गई हो, तो सुंदरकांड का पाठ करना आप यह मान लीजिए एक संजीवनी बूटी को ग्रहण करने के समान है। सबसे पहले आपके जीवन में यही चार चमत्कार या कह लीजिए कि यही चार घटनाएं घटित होती है। जिस परेशानी से आप बहुत परेशान चलते हैं, वह परेशानी जीवन में क्षण भर में ही दूर होने लगती है और आपको प्राप्ति होती है ऐसी दिव्य शक्तियों की, जो कि आपके जीवन में आपके हर कार्य को सफल बनाने में सहायता करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी उस घटना की जो सुंदरकांड पढ़ने से पहले आपको जीवन में घटित होती है। सुंदरकांड का पाठ करने वाले व्यक्ति के अंदर सबसे पहले जो बदलाव आता है वह होता है सकारात्मक और विचारात्मक ऊर्जा का संचार आपके जीवन में होने लगता है। वह व्यक्ति किसी भी कार्य में अपनी रुचि दिखाता है तो उसे सकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति के मन में जो भी साधक इसका पाठ करता है उस व्यक्ति के मन से किसी भी प्रकार के भय से उसे मुक्ति मिलती है और आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। यदि आपके अंदर विश्वास और इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है और जिस भी काम में आप हाथ डालोगे वह कार्य आपका बहुत ही अद्भुत तरीके से सफल होने लगेगा। इसका साप्ताहिक पाठ करने से आप मान लीजिए कि अगर आप सुंदरकांड के पाठ को जीवन में अपनाना चाहते हैं, साप्ताहिक पाठ भी करते हैं, तो आपके जीवन के ग्रह कलेश जो चल रहे होते हैं वह दूर हो जाते हैं, परिवार में खुशियां बढ़ती हैं। नियमित पाठ करने से कर्ज और रोज रोध की मुक्ति छुटकारा भी आपको
मिलता है। यह सारी बातें आप रेखांकित कर लीजिए। हनुमान जी की भक्ति करने और नियमित सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति जीवन में हर क्षेत्र में सफल बनकर इस समाज में बहुत ही उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करता है। ये थी वो दूसरी घटना। इसके अलावा अब बात करते हैं तीसरी घटना, जो आपके जीवन में होगी यदि आप कोई साधक। आप हर चीज को रेखांकित कर लीजिए। यदि कोई साधक किसी परेशानी में फंसा हुआ है और बहुत प्रयास करने के बाद भी यदि उसे सफलता नहीं मिल रही, या उसके जीवन पर ऐसी स्थिति आई हुई है कि यदि सहायता नहीं मिली तो पूरी तरह से वह छिन्न भिन्न हो जाएगा। ऐसे जीवन में अगर आप फंस जाएं, मान लीजिए, तो आपके लिए सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही लाभकारी होगा। फायदा आप जान लीजिए क्या होने वाला है। लाभ क्या मिलेगा? जो भी व्यक्ति निर्धारित विधि का पालन करने के साथ सुंदरकांड का पाठ कर लेता है, ऐसे अनन्य भक्त पर प्रभु श्री हनुमान जी की प्रत्यक्ष रूप से प्रसन्न होते हैं। साथ साथ में हनुमान जी की ऐसी सिद्धि उसकी सहायता करने के लिए स्वयं खड़ी हो जाती है, जिससे उस व्यक्ति के जीवन को लाभान्वित होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। क्योंकि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि सुंदरकांड का पाठ बहुत विशिष्ट कार्य को सफल होने का प्रमाण है। तो आप यही मान लीजिए कि जब स्वयं श्री हनुमान जी इस पाठ के मुख्य किरदार रहे हैं, तो मुख्य चरित्रार्थ उन्होंने बताया है और उन्हीं को किया है इस सुंदरकांड के पाठ को। तो आप सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति सुंदरकांड के पाठ को जीवन में कर लेता है, तो स्वयं श्री हनुमान जी उसका प्रत्यक्ष संपर्क साध जा सकता है, और ऐसे व्यक्ति जीवन में श्री हनुमान जी की कृपा को सदा के लिए प्राप्त कर लेता है। यानी कि वह भी एक ऐसा अद्भुत पाठ है जिससे आप श्री हनुमान जी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सकते हैं। आप चाहे भक्ति मांगते हैं श्री हनुमान जी से, चाहे उनके दर्शन मांगते हैं, चाहे आप किसी भी लाभ की आकांक्षा रखते हो, मन में हर चीज आपको इस दिव्य पाठ से प्राप्त हो सकती है। इसीलिए हर व्यक्ति को जीवन में सुंदरकांड का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। अब आती है चौथी घटना। चौथी घटना प्रत्यक्ष रूप से श्री महाराज जी से जुड़ी हुई है। इसमें मैं आपको बता दूं, यदि आप श्री महाराज जी के समक्ष भी स्वयं बैठकर सिर्फ सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं, तो आप यह सोच लीजिए कि आप महाराज जी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही मुख्य कार्य कर रहे हैं। स्वयं महाराज जी के समक्ष आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो यह मान लीजिए कि स्वयं हनुमान जी के समक्ष उनकी जितनी भी शक्तियां हैं उसका गुणगान आप कर रहे हैं। तो सोचिए श्री हनुमान जी कितने प्रसन्नता इस चीज से मिलेगी। स्वयं श्री महाराज जी को अगर आप यह पाठ बैठकर स्वयं अपने मुख से सुनाते हैं, या आप उनके परिवार के साथ, अर्थात आप या तो अकेले या अपने परिवारजनों के साथ बैठकर सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो ऐसे घर में कभी भी किसी प्रकार का अनिष्ट कार्य नहीं हो सकता। सभी परिवारजनों को सद्बुद्धि प्राप्त होती है, श्री हनुमान जी का आशीष बना रहता है, और जिस घर में भी स्वयं श्री महाराज जी चाहे विग्रह स्वरूप विराजमान हो, छवि चित्र के रूप में विराजमान हो, ऐसे घर में कभी भी किसी भी कुदृष्टि नहीं पड़ती। परिवार के जनों को स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहता है, स्वास्थ्य पर कोई आंच नहीं आ सकती, और ऐसे घर में वास करने वाले लोगों के जीवन में सफलता के नए नए आयाम निश्चित हो जाते हैं। यह चौथी घटना जो सबके घर पर अवश्य होगी। सुंदरकांड का पाठ करने से आप जान लेते हैं उस सावधानी को, जो सावधानी आपने रखनी है। क्योंकि सुंदरकांड का पाठ करने के कुछ नियम हैं, वो नियम आप सुन लीजिएगा किस प्रकार से आपको करने हैं। सुंदरकांड का पाठ लगातार 21 दिन करने के नियम को
बहुत ही प्रभावी रूप से बताया गया है कि आप यह कर सकते हैं। यदि 21 दिन नहीं हो पाए तो सुंदरकांड का पाठ अपनी इच्छा अनुसार 11 की संख्या में, 21 की संख्या में, 31 की संख्या में या 41 की संख्या में कर सकते हैं। और सबके नियम समान हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि स्वयं श्री हनुमान जी की प्रतिमा अपनी अपने समक्ष स्थापित कर लीजिए। आप भी किसी शुद्ध आसन पर बैठ जाइए तथा स्नान आदि के बाद आप यह कार्य शुरू कर सकते हैं। हनुमान जी की प्रतिभा, माफ कीजिए, हनुमान जी की प्रतिभा जो स्थापित करने के बाद आप यह कार्य कीजिए कि शुद्ध घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक यदि उपलब्ध ना हो तो सरसों के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। हनुमान जी के चरणों में 7 पीपल के पत्ते अवश्य आप अर्पित करते हैं। और हनुमान जी को जो दीपक आप जलाते हैं उसके पश्चात सुंदरकांड का पाठ करें। आपकी पूरी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा भक्ति अनुसार, पूरे मन से, कर्म से, वचन से, और अंत में आप लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। इसके पश्चात पीपल के पत्तों की माला बनाकर अपने आसपास के किसी भी श्री हनुमान मंदिर में आप जाकर उस माला को चढ़ा दीजिए। यह कार्य आपको प्रतिदिन करना है। जब आप इसका अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा, यानी पूर्ण हो जाएगा, इसके पश्चात आप हवन आदि जरूर करवाएं। 21 दिन तक यह पाठ अगर आप करें तो बहुत बहुत ये आपके लिए लाभकारी होगा। अगर संख्या आपको ज्यादा लगती है और 21 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 11 बार इसका पाठ जरूर करें। इसमें एक दिन की भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सबसे मुख्य सावधानी आपको यही बता रही हूँ कि एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप इसको नियमबद्ध होकर करेंगे। हर दिन दिन का यह पाठक्रम अनुसार जारी रहेगा। सुंदरकांड के पाठ के साथ अगर आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और आप इन दोनों पाठों के साथ में कर सकते हैं। एक दिन जितना आपस में हो सकता है उतना कीजिए और उसके पश्चात श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। इससे आपको जो धन की, अर्थ की कामना करते हैं उनको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। तो यह थी वो कुछ सावधानियां जो आपको रखनी चाहिए। यही था हमारा आज का क्रमांक। अब विराम की ओर हमारा क्रमांक आ चुका है। आशा करती हूँ कि क्रमांक आपके जीवन से जुड़कर सारी बातों को शामिल करके आपको जीवन को लाभान्वित जरूर करेगा। यही कामना के साथ विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही अद्भुत क्रमांक के साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराज जी अपनी कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।